नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के समय में मूंग की फसल लगाया है तो इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखें और फूल फल आने से पहले कौन से फर्टिलाइज़र और कौन से उर्वरक दें ताकि हमारी मूंग की फसल में अधिक से अधिक पैदावार मिले और हमारी जो मूंग की फसल है अच्छी तरह ग्रोथ करे और हमें अच्छा रिजल्ट मिले। इन सब बातों की मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। किसान साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि किसान साथियों आपने मूंग की फसल इस समय में लगाया है, जो कि इस मूंग की फसल में आप अधिक से अधिक पैदावार यदि लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपकी मूंग की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। और जो आपकी मूंग की फसल है, आपने शुरू से बुआई से लेकर अभी तक जो भी किया है, फिर भी आपकी मूंग की फसल में अच्छी तरह ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छे से टेलिंग नहीं बनी है। और यदि आपकी मूंग की फसल अच्छी तरह ग्रोथ नहीं होगी, अच्छे टेलिंग नहीं बनाएगी तो आपकी मूंग की फसल में उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। और यदि आप मूंग की फसल का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि आपने बुआई के समय में अच्छी तरह आपने खेत की तैयारी कर लिया है और बुआई भी कर दिया, और बुआई के समय में जो बेसल डोज देना है जैसे कि डीएपी, सुपर फास्फेट, यूरिया और पोटास, इन चीज़ों को भी दे दिया है और पहले पानी की भी सिंचाई कर दिया और आपने जो कीटनाशक दवा है इसे भी डाल दिया। सब कुछ करने के बाद भी आपकी मूंग की फसल में अच्छी तरह ग्रोथ नहीं हुई है और अच्छे से टेलिंग नहीं बनी है और आपकी मूंग की फसल में फूल आने वाले हैं, इसके बाद भी आपकी मूंग की फसल अच्छी नहीं दिख रही है, तो मैं आज ऐसा फर्टिलाइज़र और ऐसा उर्वरक बताने वाला हूं जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मूंग की फसल 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल किया है और तभी आपको बताता हूं। तो यदि आप इस चीज़ को डालते हैं जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं किसान साथियों, यदि इस चीज़ को डालते हैं तो 100% आपकी मूंग की फसल का अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी मूंग की फसल में जो भी पोषक तत्वों की कमियां हैं यह पूरी हो जाएंगी और जो आपकी मूंग की फसल में इस समय पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है, जिन पोषक तत्वों की, वह भी पूरे हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान साथियों। आपने गर्मी के समय में, जायद के समय में मूंग की फसल लगाया है तो यदि आप समय समय पर पानी की सिंचाई भी करना है आपको। आपकी मूंग की फसल में जो खरपतवार हैं या जो भी कीट हैं इनका भी ध्यान रखना है आपको। यदि खरपतवार हों तो आप निंदाई गुड़ाई करा दें ताकि हमारी जो मूंग की फसल है यह अच्छी तरह ग्रोथ करे और अच्छे से टेलिंग बनाए। और जो हमारी मूंग की फसल में इस समय में, गर्मी की समय में जो हम मूंग की फसल लगाते हैं, इस समय अक्सर हमारी मूंग की फसल में अधिक कीट पतंगे और कीटों की संख्या पाई जाती है। तो इनसे यदि आप छुटकारा चाहते हैं तो आज मैं ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगा ताकि आपको कोई पैसा भी नहीं लगेगा आपका और आपको बाज़ार जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और आप इस फर्टिलाइज़र को घर में बनाकर आपकी मूंग की फसल में जो भी कीट पतंगे हैं और आपकी मूंग की फसल में माहू, इल्ली वगैरह, सफ़ेद मक्खी, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा यदि आप इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो बात करते हैं कि इस समय में हमारी मूंग की फसल 25 से 30 दिनों की है, तो इस समय में हम कौन से पोषक तत्व डालें ताकि हमारी मूंग की फसल में जो आने वाले समय में फूल फल लगने वाले हैं अब 8 से 10 दिनों के बाद, तो इस समय में हमारी फूल फलों
की संख्या हमारी मूंग की फसल में अधिक हो और हमारी मूंग की फसल में अच्छी तरह फूलों का निर्माण हो, फलियों का निर्माण हो और हमारी मूंग की फसल अच्छी तरह से रहे और हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। तो यदि आप किसान साथियों आपने मूंग की फसल लगाया है और आपकी मूंग की फसल 25 से 30 दिनों की हो गई है, तो आप इस समय में हमारी मूंग की फसल में सबसे ज़्यादा फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। तो हम कौन से उर्वरक दें ताकि हमारी मूंग की फसल में फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता पूरी हो जाए? तो सबसे अच्छा उर्वरक बताऊंगा किसान साथियों, आप NPK 05234 इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में इसमें बोरान भी मिला सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का आप स्प्रे यदि इस समय में करते हैं, आपकी मूंग की फसल जो 25 से 30 दिनों की अवस्था है, इस अवस्था में करते हैं तो आपकी मूंग की फसल में अधिक पैदावार मिलने वाली है और आपकी मूंग की फसल में जो भी कमियां हैं, जैसे कि आपकी मूंग की फसल में टेलिंग नहीं बन रही है, आपकी मूंग की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका जो मूंग की फसल का पौधा है यह कमज़ोर है, अच्छी तरह ग्रोथ नहीं किया है, तो आप 05234 और साथ में इसमें बोरान मिला के स्प्रे कर दें। आपकी मूंग की फसल में जो कमियां हैं वह पूरी हो जाएंगी। NPK 05234 में 0% नाइट्रोजन और 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। इस समय में हमारी मूंग की फसल जब 25 से 30 दिनों की अवस्था की होती है, तो इस समय सबसे ज़्यादा किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? फास्फोरस और पोटास। फास्फोरस जो है यह हमारी मूंग की फसल में जो पौधे में टेलिंग नहीं बनी है और जो हमारी मूंग की फसल का पौधा कमज़ोर है, तो फास्फोरस यदि आप देते हैं तो पौधा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो भी कमज़ोरी है पौधे में यह ख़त्म हो जाएगी। और पोटास डालने से आपकी जो मूंग की फसल में फूलों की संख्या है यह अधिक बनेगी और फूलों से फलियों का निर्माण अधिक होगा और फलियों में दानों की भी संख्या अच्छी होने वाली है और जो आपका दाना रहेगा वह चमकदार रहेगा। इस तरह से आप यदि 05234 का स्प्रे करते हैं तो आपको मूंग की फसल में अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है किसान साथियों। चलिए आगे बात कर लेते हैं डालना कैसे है और कितना डालना है। तो यदि आप 1 एकड़ में 1 किलो NPK 05234 और 150 ग्राम बोरान, इन दोनों चीज़ों को लेना है। लगभग 150 से 200 लीटर पानी में मिलाना है और 1 एकड़ ज़मीन में इसका स्प्रे करना है। आपकी मूंग की फसल में जो भी टेलिंग नहीं बनी है या जो भी कमियां हैं, आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं किया है, तो यह सब अच्छी तरह आपका पौधा ग्रोथ करेगा और आपके पौधे में जो कमज़ोरियां हैं यह पूरी हो जाएंगी। एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप बोरान को अधिक मात्रा में नहीं मिलाना है, यदि आप 150 ग्राम से ज़्यादा बोरान नहीं मिलाना है। यदि आप ज़्यादा मिलाएंगे तो आपकी मूंगी पत्तों में कुछ फ़र्क आ सकता है, इसलिए सही मात्रा और सही टाइम में भी स्प्रे करना है। इसका स्प्रे सुबह के समय में करना है या शाम के समय में करना है। आप जो इस समय तेज़ धूप रहती है, धूप के समय में नहीं करना है। इस तरह से आप 052 का स्प्रे कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं किसान साथियों। आगे मैं बताने वाला हूं कि यदि आपकी मूंग की फसल में जो भी कीट पतंगे हैं तो इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि हमारी मूंग की फसल में गर्मी की जो मूंग की जायद की फसल रहती है, इस समय कीटों का प्रकोप अधिक होता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आगे वीडियो में ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिससे कि आपको पैसे खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं।
तो यदि आप चाहें तो बाज़ार से लाकर अच्छे से कीटनाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं, और यदि बाज़ार से नहीं लाना चाहते और आप घर में बनाकर फर्टिलाइज़र यदि इसका उपयोग करते हैं तो इसमें भी आपके जो भी कीट पतंगे हैं, एफिड जैसी सफ़ेद मक्खी, इल्ली वगैरह, माहू वगैरह, इनसे छुटकारा मिल जाएगा आपको। चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। 1 लीटर नीम का पानी लेना है और 150 ग्राम कपूर लेना है। इन दोनों को आप 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव कर सकते हैं। बात करते हैं कि नीम का पानी कौन सा पानी लेना है। आप नीम की पत्तियों का पानी लेना है। नीम की पत्तियों का पानी कैसे बनाना है, चलिए बात करते हैं कि नीम की पत्तियों का पानी कैसे बनाना है। आप 5 किलो नीम की पत्तियां ले लें और 5 लीटर पानी ले लें। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह गलाएं, इतना गलाएं कि आपकी जो बर्तन में पानी 1 लीटर बचेगा, इस पानी को आप स्प्रे करना है और इसमें 150 ग्राम कपूर मिलाना है। इस तरह से कपूर का कैसे इस्तेमाल करना है इसकी बात कर लेते हैं। तो 5 लीटर पानी में 150 ग्राम कपूर आप गला लें, यह अच्छी तरह मिल जाएगा। तो इसको आप नीम के पानी और ये कपूर का पानी, दोनों पानी को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव कर दें। आपकी मूंग की फसल में जो भी कीट हैं जैसे इल्ली वगैरह, सफ़ेद मक्खी, माहू वगैरह, यह सब नष्ट हो जाएंगे और आपकी मूंग की फसल में कोई भी प्रकार के कीट हों यह सब नष्ट हो जाएंगे और आपकी मूंग की फसल अच्छी पैदावार देगी। किसान साथियों, इस तरह से आप कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। साथ में यह भी ध्यान रखना किसान साथियों कि यदि आपकी मूंग की फसल में जो भी खरपतवार हैं इन्हें आप निंदाई गुड़ाई के माध्यम से नष्ट कर दें, ताकि आपकी मूंग की फसल में अच्छी तरह पौधों में हवा मिले और आपकी मूंग की जो फसल है वह अच्छी पैदावार दे। साथ में एक बात का और ध्यान रखना किसान साथियों, समय समय पर पानी की सिंचाई करना है। जब आवश्यकता है पानी सिंचाई की तभी पानी सिंचाई करना है। इस समय गर्मी का समय है, आपकी मूंग की फसल में पानी लेट नहीं करना है। यदि आप पानी लेट सिंचाई करेंगे तो आपकी मूंग फसल का जो पौधा है वह कमज़ोर हो सकता है। इसलिए आप समय समय पर पानी की सिंचाई कर दें ताकि आपकी मूंग की जो फसल है वह अच्छी तरह ग्रोथ करे और अच्छे टेलिंग बनाए और आपकी जो आने वाले समय में 8 से 10 दिनों में जो आने वाला समय है, इस समय में फूल फलों की संख्या बढ़े और फूलों में फलियों का निर्माण अच्छे से हो। इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रख के यदि मूंग की फसल की खेती करते हैं तो 100% गारंटी के साथ बतला रहा हूँ किसान साथियों, आप 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल मूंग की पैदावार ले सकते हैं। जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।